अंग्रेजों के आने से पहले का जो हमारा समय था, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी? गांव गांव में गुरु हुआ करते थे और उसके बाद महाविद्यालय हुआ करते थे। भारत की शिक्षा प्रणाली में जो खास बातें थी, वो बुद्धि को किस तरह से प्रखर किया जाए, उसकी सम्यक दृष्टि, सम्यक आशय होना चाहिए, नैतिकता, व्यवहार, संस्कृति बहुत अहम मायने रखती थी। हर विद्यार्थी को इसके बारे में कूट कूट कर पढ़ाया जाता था। मन कैसा होना चाहिए, प्रयास कैसा होना चाहिए, उसका दिमाग किस तरीके से डेवलप होना चाहिए और एकाग्रता कैसे उसकी आनी चाहिए, अपने जो भी वो विषय को ध्यान में रखे। ये सारी की सारी बातें हमारी शिक्षा प्रणाली में थी। ये आरंभिक शिक्षा प्रणाली जो ये स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, गुरुओं के साथ पढ़ाई जाती थी। उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, नालंदा है और ऐसे पूरे भारत में कई विश्वविद्यालय हुआ करते थे। सारों में हर तरह के विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हम लोगों को मालूम है कि हमारे विज्ञान का जो विस्तार हुआ था उस जमाने में, जो अंग्रेजों ने, पश्चिमी लोगों ने हमारे से छीन लिया और अपना नाम दे दिया, ये सबको मालूम है। इस तरह के इतने उच्च उच्च ज्ञानवर्धक लोग हमारी शिक्षा प्रणाली से ही पैदा हुए थे। सारी शिक्षा या तो मातृभाषा में होती थी या संस्कृत भाषा में हुआ करती थी और इसकी वजह से हर बच्चा पढ़ने की संभावना रखता था। अंग्रेजों ने 1806 में उन्होंने एक सर्वे किया कि हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है। उन्होंने पाया बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांवों में स्कूल थे, 1 लाख गांवों में स्कूल थे। मद्रास की प्रेसिडेंसी में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें स्कूल ना हो। बंबई प्रेसिडेंसी में जिस गांव की आबादी 100 से अधिक हुआ करती थी, वहां एक स्कूल हुआ करता था। 100 की आबादी मतलब बच्चे होंगे शायद 25, उसके लिए एक स्कूल हुआ करता था, अध्यापक भी नियुक्त था। और इन सब के लिए धन कहां से आता था? वहां का समाज, वहां का ग्राम, वहां के व्यवसायी लोग, जितने भी वहां पे स्कूल हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, उन सब की देख रेख, उनकी शिक्षा के लिए धन दिया करता था, गुरुओं के लिए धन दिया करता था, जमीन दिया करता था, जिससे आश्रम एस्टेब्लिश किए जा सके। उस स्थिति के अंदर हमारे जो छात्र थे, हर जाति के छात्र वहां पे पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य ही वहां पे पढ़ाई करेंगे। और जिनको हम आज शूद्र जाति बोलते हैं, जिनको आज हम SC ST बोलते हैं, जिनको आज हम OBC बोलते हैं, वो बहुसंख्यक में थे, उनके बच्चे भी और उनके शिक्षक भी। 1835 में मैकॉले यहाँ पे आए। मैकॉले का नाम सबने सुना है। मैकॉले ने हमारी ये जो शिक्षा प्रणाली थी उसको किस तरीके से तहस नहस कर दिया और वहां से हमारे भारत का जो पतन शुरू हुआ, उसने ये बताया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं पूरा भारत घूमा, वहां पर लोगों की मॉरल वैल्यूज बहुत ऊंची हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका कैलिबर इतना ज्यादा है कि हम उन्हें जीत नहीं सकते जब तक कि हम उनकी रीढ़ की हड्डी, हमारी शिक्षा प्रणाली रीढ़ की हड्डी थी, शिक्षा प्रणाली को तोड़ा ना जाए, यानी उनकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को समाप्त नहीं कर दिया जाए। उसने एक प्रस्ताव दिया कि पुरानी शिक्षा प्रणाली और उनकी सांस्कृतिक विरासत को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, उन्हें भरोसा नहीं दिलाया जाएगा कि उनकी शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। उन्होंने 1836-37 में कोई अधिनियम पास किया जिससे उन संस्थानों को सहायता दी गई जिनकी पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हो। ये पाठ्यक्रम अंग्रेजी में कहां से आ गए? पहला स्कूल अंग्रेजों का बनाया हुआ 1715 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसका पर्पस केवल इतना था कि अंग्रेजों के बच्चे वहां पे पढ़ पाएंगे, उनको वापस इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा। 1837 में उन्होंने ये बदलाव किया कि राजकाज और न्यायालय की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, वो फारसी, उर्दू, हिंदी नहीं होगी। जरूरी हो गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें।
1844 में उन्होंने एक और अधिनियम पास किया कि सरकारी अगर कोई नियुक्तियां होंगी उसमें हर व्यक्ति को अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। और जो भी था, अंग्रेजी शासन में नौकरी करने का एक अपना ओहदा होता था, अच्छी सैलरी होती थी, तो उसको अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो गया। टैक्सेस बढ़ा दिए गए जिससे गुरुकुलों को जो धन प्राप्त हुआ करता था वो धन खत्म होने लग गया। 15% जहां पे टैक्स हुआ करता था वहां से बढ़ा के 56% कर दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले जितने भी स्कूल होंगे वहां पे पक्की इमारत होनी जरूरी हो जाएगी। गांव के अंदर जितने गुरुकुल चलते थे या तो पेड़ों के नीचे चलते थे या कच्ची इमारतों के अंदर चला करते थे, वहां से भी ये गुरुकुल बंद हो गए। जितने भी अध्यापकों ने कोशिश की कि उसके बावजूद हम लोगों को मातृभाषा में या संस्कृत भाषा में या पेड़ों के नीचे या कच्ची अवस्था में पढ़ाएं, उन सारे गुरुओं को उठा के जेल में डाल दिया गया। एक तो गुरु खत्म हो गए और दूसरी तरफ लोगों की जो इच्छा थी वो डाइवर्ट हो गई गुरुकुल से लेके अंग्रेजी स्कूलों की तरफ। 7,32,000 गांव थे हमारी भारत में जिनको राजस्व लगाया गया, जिसके कारण स्थानीय गुरुकुल खत्म हो गए और क्योंकि उनको समाज से सहायता मिलना बंद हो गया। ईसाई मिशनरियों को एनकरेज किया गया कि आप भारत में कॉन्वेंट स्कूल लेके आइए, अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, जिसकी वजह से भारतीय नागरिक अंग्रेजी ही पढ़ेगा, भारतीय भाषा संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ेगा। साथ में उन्होंने ऐसा सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जिससे हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत की रीढ़ की हड्डी, जो मैकॉले बोला था रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। हमारे सारे इतिहास में हमको ये पढ़ाया गया कि हमारा जो विज्ञान था, हमारा जो ज्ञान था पुराना, वो सारा का सारा बेकार था, वो कुछ भी नहीं था। ये जितने भी हमारे लोग थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और मेडिकल के लोग थे, सुश्रुत वगैरह थे, ये सारे के सारे काल्पनिक थे, उसमें कुछ भी नहीं था। और शिक्षा हमारी कहाँ से आई? आर्यन इन्वेजन, वहां से आए, वहां से यहाँ पे उन्होंने भारत में इन्वेजन किया, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये थ्योरी जो आज प्रूव हो चुकी है कि गलत है, ये थ्योरी उन्होंने पढ़ाई और हम लोग उसी थ्योरी को पढ़ते चले गए। हुआ क्या? हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास था वो हम भूलते चले गए। हमको ये लगा कि हमको दबाया गया है, हम तो दब्बू हैं और हमको दब्बू ही रहना पड़ेगा। हम लोग ब्रिटिश शासन के नीचे थे और आगे और होते चले गए। 47 के बाद तो हम लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए था। हमारे लिए अंग्रेजी शिक्षा मुख्य है, हमारी भारतीय शिक्षा गौण है। मुख्य भाषा अंग्रेजी, सेकंड भाषा हिंदी या दूसरी राज्य भाषाएं और तीसरी संस्कृत, जो हमारे उस समय में बहुत ही मुख्य भाषा हुआ करती। हमने अपने इतिहास को भी नहीं बदला, हमारा वही जो खराब इतिहास, गलत इतिहास, मूर्खतापूर्ण इतिहास, आज थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। शिक्षा प्रणाली के अंदर 5वीं कक्षा तक हम अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। जितने भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देश हैं, जापान कह लीजिए, जर्मनी कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, इटली कह लीजिए, सारे के सारे देशों में अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा तक पढ़ाई होती है। हम ही एक ऐसे देश हैं जहां ये नहीं होता है। वो दिन हमें देखना है कि हम अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ें या संस्कृत भाषा में पढ़ें। आईटी जिसको बोलते हैं, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए एक उपयुक्त भाषा है, जिसकी वजह से विदेशों में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो हमारी खुद की मातृभाषा रही हुई है, हम ही संस्कृत में पीछे हो गए। आज जागरूक होने की जरूरत है अपनी भाषा के प्रति, हमारी उच्च शिक्षा के प्रति और उस गौरव के प्रति जो हमारा सच्चा गौरव हमारे इतिहास में था और आगे भी रहेगा, यदि हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ काम किया तो।